एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद पलक। हमारी ऑल एमसीक्यू सीरीज का एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट जो है टॉपिक एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर्स, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, अब हम इन सब चीज़ों के ऊपर एमसीक्यूज जो हैं पॉसिबल एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ओके ओके द मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन इज तो मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन कौन सा है? ठीक है, इट इज सोडियम। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन इज सोडियम। एंड मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर अनाइन कौन सा है? इट इज क्लोराइड आइन। ठीक है, क्लोराइड आइन जो है इंपॉर्टेंट आपका मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर अनाइन है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटाइन कौन सा है मोस्ट अबंडेंट? इट इज पोटेशियम। ठीक है, और अनाइन कौन सा मोस्ट अबंडेंट? इट इज फॉस्फेट। ठीक है, ओके। नॉर्मल प्लाज्मा सोडियम कंसेंट्रेशन इज 135 to 145 मिलीमोल पर लीटर, और पोटेशियम की कितनी रहती है? इट इज 3.5 to 5 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट द हार्मोन मेनली रेगुलेटिंग सोडियम बैलेंस को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में? एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, हाइपोनेट्रीमा इज डिफाइंड एज प्लाज्मा सोडियम लेवल लेस देन। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन है हाइपोनेट्रीमा, एक ऐसी कंडीशन है हाइपोनेट्रीमा। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड का जो सोडियम लेवल है वो बिलो जो है 135 मिलीमोल जो है वो चला जाता है। ठीक है, 135 मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, एंड इससे क्या होता है? सेल्स जो है स्वेल कर जाते हैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, सोडियम का लेवल कम होगा तो पानी का लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरह से आपके पास कंडीशन रहती है हाइपर एट्रीमिया। ठीक है, हाइपर एट्रीमिया। ठीक है, ये कंडीशन में क्या होता है कि जब आपका वाटर का लॉस ज्यादा होता है, ठीक है, देन सोडियम लॉस। ठीक है, वाटर का लॉस सोडियम लॉस से ज्यादा होता है, दैट कंडीशन इज डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन कंडीशन है। ठीक है, यहां पर आपका सोडियम का लॉस ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे आपका सोडियम का लॉस जो है वो हो रहा है। ठीक है, मोर देन वाटर लॉस। ओके ओके हाइपोकैलमिया इज डिफाइंड एज प्लाज्मा। हाइपोकैलमिया वो कंडीशन है जिसमें आपका लो लेवल्स ऑफ पोटेशियम होंगे ब्लड में। ठीक है, और कितने लेवल्स होंगे? कम, 3 मिलीमोल पर लीटर से अगर कम होंगे दैट इज कॉल्ड हाइपोकैलमिया। ठीक है, जब आपके मसल क्रैम्प्स होंगे, वीकनेस होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होगी इसमें। ठीक है, इसी तरह से हाइपरकैलमिया है। ठीक है, हाइपरकैलमिया में हाई जो लेवल ऑफ कैल्शियम होगा, पोटेशियम होगा। ठीक है, हाई लेवल ऑफ पोटेशियम होगा इन ब्लड। ठीक है, ब्लड में पोटेशियम के लेवल्स जो है वो हाई होंगे। ठीक है, हाइपरकैलमिया में। ठीक है, और सीवियर हाइपरकैलमिया कब होगी? जब पोटेशियम के लेवल 6.5 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, जिससे आपके कार्डियक एरिथमिया वगैरह आपको होता है। ठीक है, ओके। विच एसिड बेस डिसऑर्डर इज ऑफन एसोसिएटेड विथ हाइपरकैलमिया? हाइपरकैलमिया के साथ कौन सा आपका एसिड बेस डिसऑर्डर होता है? तो इट इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, जब आपके पोटेशियम के लेवल्स जो है, हाइपरकैलमिया क्या है? जब आपके पोटेशियम के लेवल ब्लड में जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, यूरेमिया कौन सी कंडीशन है? जब आपके ब्लड में आपका यूरिया प्रेजेंट होगा हाई कंसेंट्रेशन में, दैट इज कॉल्ड एज यूरेमिया। ओलिगोरिया इज डिफाइंड एज यूरिन आउटपुट। ओलिगोरिया में क्या होता है कि यूरिन आउटपुट जो है वो एक दिन में लेस देन 400 मिलीलीटर हो जाता है। नॉर्मल हम कितना पढ़ते हैं कि 1 to 2 लीटर्स ऑफ हम यूरिन सेक्रीट करते हैं नॉर्मल अडल्ट, है ना? तो जब आपका यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है, दैट कंडीशन कॉल्ड एज ओलिगोरिया। ठीक है, एनियूरिया क्या होता है कि आपका यूरिन का आउटपुट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। इट इज लेस देन 50 ml पर डे। ठीक है, वेरी लेस यूरिन
ठीक है, वेरी लेस यूरिन आउटपुट। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। हेमेटोयूरिया नाम से पता चल रहा है कि जब आपके यूरिन में हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट, आपके यूरिन में आरबीसीस जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आरबीसीस जो है प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड एज हेमेटोयूरिया, ठीक है, हीमोग्लोबिन आरबीसीस होंगे, ठीक है। प्रोटीन यूरिया नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें जो है आपके प्रोटीन जो है वो आपके यूरिया में पाया जाएगा, और प्रोटीन यूरिया में कब पाया जाता है, जब आपका जो ग्लोमेरुलर है वो डैमेज हो जाता है, क्योंकि ग्लोमेरुलर जो है उसकी जो फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन को जो है वो पास नहीं करती है फिल्ट्रेट में, ठीक है। तो प्रोटीन को अगर आपका प्रोटीन यूरिया में मिल रहा है, यूरिन में मिल रहा है, अगर आपके प्रोटीन यूरिन में मिल रहा है, अगर आपका प्रोटीन जो है यूरिन में आपको मिल रहा है, इट मीन्स आपकी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज हो चुकी है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है उस फिल्ट्रेट में पास ऑन हो रहा है। Then nephrotic syndrome is characterized by massive proteinuria, edema, albuminemia and hyperlipidemia, ठीक है। Glomerulonephritis is commonly caused by streptococcal infection, ठीक है। Then पाइलोनेफ्रिटिस इज इन्फेक्शन ऑफ, पाइलोनेफ्रिटिस जो है ये आपके इन्फेक्शन है, एक किडनी की इन्फेक्शन है, बेसिकली ये किडनी इन्फेक्शन है, ठीक है, जो आपकी स्टार्ट होती है फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट। ये आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट से स्टार्ट होती है, और फिर धीरे धीरे कहाँ पर जाती है, किडनीज में जाती है, ठीक है। तो ये आपके रीलर पेल्विस एंड इंटरस्टिशियम में आपकी इन्फेक्शन कॉज करती है। पॉलीसिस्टिक किडनीज क्या होती है, एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जब आपकी किडनी में मल्टीपल सिस्ट जो है बनने स्टार्ट हो जाते हैं। कंडीशन ऑफ स्टोन फॉर्मेशन इन यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर स्टोन्स बनते हैं तो दैट कंडीशन इज नोन एज लिथियासिस, ठीक है। Which hormone reduces renal calcium stone formation by lowering calcium excretion, ठीक है। कौन सा हार्मोन है जो कि आपके कैल्शियम के लेवल को लो करता है, ठीक है, आपके कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है, तो इट इज कैल्सिटोनिन, ठीक है। कैल्सिटोनिन आपके कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करता है ब्लड से। फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रोनिक डिजीज इज यूजुअली योर पॉलीयूरिया एंड नॉक्ट्यूरिया। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका रात को ज्यादा यूरिन पास होता है, यूरिया में क्या होता है, ज्यादा यूरिन जो है वो पास होता है नाइट में, ठीक है। और क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है ना, आपकी किडनीज जो है वो यूरिन को कंसेंट्रेट नहीं कर पाती, नॉट एबल टू कंसेंट्रेट यूरिन, ठीक है, यूरिन को कंसेंट्रेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका यूरिन जो है वो ज्यादा पास होता है, स्पेसिफिकली आपके रात के टाइम पे, ठीक है। हेमोडायलिसिस इज इंडिकेटेड व्हेन जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है कितना कम हो जाता है, तो जब आपका हेमोडायलिसिस मेंशन की जाती है, दैट इज 15 ml पर मिनट जो है, अगर आपका कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है, तो आपको हेमोडायलिसिस जो है वो रिकॉग्नाइज की जाती है, ठीक है। गिटलमैन सिंड्रोम पहले तो मैं बता देती हूँ, एक रेयर हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है आपका, ठीक है, जिसमें आपकी बॉडी में ना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, ये आपकी जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। और जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से प्रोटीन जो है वो अफेक्ट होता है, कहाँ पे, डीसीटी में, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में प्रोटीन के अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से आपका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम जो है, क्लोरीन की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट होगी, ठीक है, क्लोरीन की और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्ट होगी गिटलमैन सिंड्रोम में, ठीक है। तो आपके डीसीटी में होता है जिसमें सोडियम क्लोरीन से इंपॉर्टेंट डिफेक्ट होगा, ठीक है। बार्टर सिंड्रोम इफेक्ट्स, तो आप बार्टर सिंड्रोम भी बता देती हूँ, अगेन ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, रेयर डिसऑर्डर है ये आपका। इसमें क्या होता है कि किडनीज जो है वो कैन नॉट अब्सॉर्ब सॉल्ट प्रॉपरली, वो सॉल्ट को प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, ठीक है, सॉल्ट्स को प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एक्सेस लॉस ऑफ सॉल्ट होगा, ठीक है, सॉल्ट्स का एक्सेस लॉस होता है, ठीक है, क्लोरीन का, पोटेशियम का एक्सेस लॉस होगा, ठीक है, यूरिन में, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका अफेक्ट करता है आपके
असेंडिंग लिम्ब को, ठीक है, हेनले लूप ऑफ हेनले की थिंक असेंडिंग लिम्ब को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम क्लोरीन का जो को ट्रांसपोर्टर है वो डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। गॉट में एक्सक्रीटरी डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, गाउट किसकी वजह से होता है, गाउट किसकी वजह से होता है, आपकी बॉडी में क्या अकमुलेट होना स्टार्ट होता है, यूरिक एसिड, है ना। ओके ओके, यूरिथ्राइटिस इज मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय, यूरिथ्राइटिस किसकी वजह से होता है, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। डिसयूरिया रेफर्स टू पेनफुल यूरिनेशन, की यूरिन पास करते हुए पेन होती है। पॉलीयूरिया ज्यादातर किसके केसेस में होता है, डायबिटीज मेलाइटस के केस में, डायबिटीज इंसिपिडिस के केस में, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है कि आपका एक्सेस ऑफ यूरिन पास होता है, यूरिन की कंसेंट्रेशन नहीं हो पाती है, ठीक है। इन डायबिटीज इंसिपिडिस डिफेक्ट किसका होता है, एडीएच हार्मोन का होता है, ठीक है। नेफ्रोजोनिक जेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस इज ड्यू टू, जब किडनीज आपके एडीएच पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है। यूरेमिक फास्ट, यूरेमिक फास्ट क्या है कि आपकी स्किन के ऊपर ऐसे वाइट पाउडर जो है वो अकमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक तरह का एक रीनल फेलियर है ये, और वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, इट इज ड्यू टू यूरिया क्रिस्टल्स जो आपकी स्किन पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यूरिया का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, वो आपकी बॉडी में अकमुलेट हो रहे हैं, वो आपके स्किन के ऊपर वाइट जो है पाउडरी फॉर्म में अकमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लेवल इंडिकेट क्या करते हैं, इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन लेवल इंडिकेट करते हैं कि आपका जो जीएफआर है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो चुका है, आपकी किडनीज जो है वो आपके इंपेयर्ड है, प्रॉपर से काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। In SIADH, that is syndrome of inappropriate ADH secretion, serum sodium decreases, ठीक है। Excess ADH causes retention of water, diluting plasma sodium concentration, ठीक है। तो पहले मैं SIADH के बारे में बता देती हूँ। SIADH क्या होता है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा पानी को रिटेन करके रखती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी को रिटेन करके रखती है। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है एडीएच को प्रोड्यूस करती है, और एडीएच क्या करता है, पानी की रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। पानी की रीअब्जॉर्प्शन करता है आपका एडीएच हार्मोन, ठीक है। एडीएच क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सेस में सिक्रीट हो रहा है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा पानी को रीअब्सॉर्ब करेगा, तो बहुत ज्यादा पानी जो है बॉडी में रिटेन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लो लेवल्स ऑफ सोडियम होंगे, ठीक है। सोडियम का जो है लेवल जो है वो कम हो जाएंगे ब्लड में, क्योंकि पानी ज्यादा होगा, ठीक है, तो सोडियम जो है उसके लेवल्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो सीरम सोडियम डिक्रीजेस, बिल्कुल डिक्रीज होते हैं। क्यों हो रहे हैं, बिकॉज एक्सेस ऑफ एडीएच सक्रीट हो रहा है, वो पानी को रीअब्सॉर्ब कर रहा है और आपके सोडियम की कंसेंट्रेशन को डाइल्यूट कर रहा है, ठीक है। तो बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ठीक है। Okay, 32. In Addison's disease, hyponatremia and hyponatremia and hyperkalemia occur. ठीक है, and reason they are deficiency of aldosterone decreases sodium reabsorption and potassium secretion in distal nephron. ठीक है, तो एडिसन डिजीज में क्या होता है, आपके एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और एल्डोस्टेरॉन आपका इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि आपके सोडियम पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। सो एडिसन डिसीज में हाइपोनेट्रीमिया होता है, ठीक है, दैट इज लो लेवल्स ऑफ सोडियम इन ब्लड एंड हाई लेवल्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है, एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसीज की वजह से होता है, जिसके सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है और पोटेशियम की सक्रीशन जो है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाती है, पोटेशियम की सक्रीशन डिक्रीज हो जाएगी और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। तो बोथ आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए, ठीक है।
तो आपको समझ आ रहा है ना एडिसन डिजीज क्या है? एडिसन डिजीज ये है जिसमें एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी होती है। एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है और पोटेशियम की सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, जिसके से पोटेशियम के लेवल्स ब्लड में इंक्रीज हो जाएंगे और सोडियम के लेवल्स डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। मेन प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है? आर्टिफिशियल किडनी का मेन काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाना और डिफ्यूजन करवाना। ठीक है, जो आपके नॉर्मल किडनीज काम नहीं करते हैं, फिर आर्टिफिशियल किडनीज ये काम करके देती हैं आपको। विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज यूज इन आर्टिफिशियल किडनी? आर्टिफिशियल किडनी में कौन सी टाइप की मेम्ब्रेन यूज की जाती है? तो वो आती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो सेलुलोज या सिंथेटिक पॉलीमर की बनी होती है। हेपरिन क्या होता है? इट इज यूज ड्यूरिंग डायलिसिस टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, है ना। हेपरिन ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। Which property makes cellulose acetate membrane suitable for आर्टिफिशियल किडनीज? हम आर्टिफिशियल किडनी में सेलुलोज मेम्ब्रेन को क्यों यूज करते हैं? एक तो बायोकम्पैटिबिलिटी है, बायोडिग्रेडेबल है, और दूसरी सेमी परमिएबल है। ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ आर्टिफिशियल किडनीज इज इम्परमिएबल टू द मेम्ब्रेन ऑफ artificial kidneys is impermeable to that is proteins and blood cells. ठीक है, they are impermeable to proteins and blood cells. ठीक है। मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म डायलिसिस क्या होती है? लॉन्ग टर्म डायलिसिस की मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? अनीमिया होने के चांसेस, बिकॉज अभी ऊपर पढ़ा ना कि वो ब्लड सेल्स को के इम्परमिएबल है। ठीक है, एंड इट कैन लीड टू बोन डिजीजेस। ठीक है। इन पेरिटोनियल डायलिसिस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज दैट इज द पेरिटोनियम ऑफ पेशेंट। ठीक है, पेरिटोनियम डायलिसिस में जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है दैट इज द पेरिटोनियम ऑफ पेशेंट। पेरिटोनियम आपकी सीरस मेम्ब्रेन है। ठीक है, पेरिटोनियम आपकी सीरस मेम्ब्रेन है जो कि आपके लाइन करती है अब्डोमिनल कैविटी को। ठीक है, आपके अब्डोमिनल कैविटी और अब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करती है। ठीक है। ओके, तो पेरिटोनियल डायलिसिस में हम क्या करते हैं? आपकी पेरिटोनियम ऑफ पेशेंट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद इन एक्यूट रीनल फेलियर ओलिगुरिया इज कॉमन फाइंडिंग। ठीक है, रिड्यूस रीनल परफ्यूजन एंड ट्यूबुलर नेक्रोसिस डिक्रीजेस यूरिन आउटपुट। तो एक्यूट रीनल फेलियर में ओलिगुरिया जो है वो कॉमन आपका पाया जाएगा। ओलिगुरिया क्या होता है? मैंने ऊपर भी बताया था क्या होता है ओलिगुरिया में, अभी ऊपर पढ़ा था ना ने ओलिगुरिया क्या होता है? दैट इज योर लो यूरिन आउटपुट, है ना, आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। तो अक्यूट रीनल फेलियर में ऑब्वियसली आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है ना। एंड रीजन क्या होता है? रिड्यूस्ड रीनल परफ्यूजन एंड ट्यूबुलर नेक्रोसिस। इन दोनों की वजह से आपका जो यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आपका दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं और आपका जो आर है वो बहुत अच्छे से ए को एक्सप्लेन कर रहा है। रीनल परफ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू किडनीज, तो वो कम हो जाएगा, ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, जितना ब्लड कम फ्लो करेगा उतना फिल्ट्रेट कम प्रोड्यूस होगा, जितना कम फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होगा यूरिन आउटपुट भी कम होगा। ठीक है, और ट्यूबुलर नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? ट्यूबुलर नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें जो आपके एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स जो हैं किसके? एपिथेलियल सेल्स ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, किडनीज के जो रीनल ट्यूब्यूल्स के एपिथेलियल सेल्स हैं वो जो है वो डैमेज हो जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से आपका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ओलिगुरिया कंडीशन होती है एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन में। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, तो यहां से हमारे खत्म होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज, और उससे आगे हम नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज करेंगे। उसके बाद हम अप्लाइड ज़ूलॉजी के जो है एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। So that's all. You can do like and subscribe Study with Palak. You can join my Telegram group. Link of the group is given here. You can directly interact with me, and I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search and save.